जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल आदि के लिए जो यह बैच हम चला रहे हैं, उम्मीद है कि यह आप सबके लिए बहुत लाभदायक साबित हो भी रहा होगा और आप सब इस बैच का एकदम मुफ्त बैच का और मुफ्त में लाभ भी उठा रहे होंगे। साथियों, इस बैच के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हम कवर कराते चलेंगे उसके एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही सहजता से, बहुत ही ध्यान से समझते चलिए, देखते चलिए, अपने हाथ से अपना नोट्स तैयार करिए और उसे दोहराते चलिए। इसके अलावा आपका ना तो कोई टॉपिक छूटेगा, ना तो कोई सब्जेक्ट छूटेगा। ये मेरा वादा रहा है आपके लिए साथियों। बस आप हमारे साथ मेहनत करने का वादा करिए, हम आपको इस पार से उस पार ले जाने की कसम खाए बैठे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। उम्मीद है आप पिछली कक्षाओं को पूरी तरह से पूरी कर चुके होंगे और उसके नोट्स भी आप तैयार कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो पिछली कक्षा जरूर देख लीजिए। वरना आप नए क्लास में जो है अगर पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं तो परेशान हो जाएंगे, पिछली बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आप अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से जो है तैयारी का हिस्सा बनाए होंगे और 2026 यूपीएससी, पीएससी आदि के लिए अपनी तैयारी को जोर शोर से तैयार कर रहे होंगे। तो साथियों, इसी क्रम में हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का यह सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें कल हम बौद्ध धर्म के बारे में आधी बातें कर चुके थे। आज उसे ही हम कंटिन्यू करके बौद्ध धर्म को खत्म करेंगे और समय रहेगा तो आज ही हमारी जैन धर्म की बातें भी इसमें हो जाएंगी कुछ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। और आप सबके लिए मोटिवेटेड एक लाइन मैं प्रस्तुत करता हूं साथियों। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा धरती पर जो जग में पूजा जाता है। तो साथियों, कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना एक पद चिन्ह बनाकर इस धरती से जाते हैं, जिसका अनुसरण उनके पीछे खड़े उनके जितने भी छोटे भाई बहन हैं वे करते हैं। तो इसीलिए आपको यह तय करना है कि आप किसी के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं अथवा आप खुद का अपना पद चिन्ह बनाने की क्षमता अपने अंदर विकसित किए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आज की क्लास को। जो हमारा कल का टॉपिक छूटा हुआ था, बौद्ध धर्म के संप्रदायों की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान नामक दो भागों में बंट गया था। तो आज हम उसी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो दो संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान भी जो है दो भागों में था, एक था वैभाषिक, एक था सौत्रात्रिक। और महायान भी दो भागों में बटा था, माध्यमिक या शून्यवाद, विज्ञानवाद या योगाचार। ये दो भागों में हीनयान और महायान का बंटवारा हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम समझते हैं सभी इनके जितने भी समुदाय, संप्रदाय बटे हुए थे साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान और महायान के बीच अगर हम अंतर करते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर थे इन दोनों अलग संप्रदायों में, तो उसकी चर्चा करते हैं। हीनयान को निम्न मार्ग और श्रावक यान भी कहा जाता है, जबकि महायान को इसे उच्च मार्ग और बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। यानी हीनयान को श्रावक यान और महायान को बोधिसत्व यान के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पीटी में बन चुके हैं, याद रखिएगा साथियों। हीनयान की बात करते हैं तो बुद्ध को एक महापुरुष हीनयान वालों ने माना, जबकि महायान वालों ने बुद्ध को एक देवता के रूप में माना। अपरिवर्तनकारी थे हीनयान वाले, अर्थात अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, जो बुद्ध देकर गए थे उसी के अनुरूप जीवन चलाना चाहते थे। और जबकि महायान वाले परिवर्तनकारी थे, ये अपने नियम कानूनों में कुछ परिवर्तन कर रहे थे। आगे बात करते हैं, हीनयान वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, ये केवल बुद्ध की पूजा आराधना करते थे, मूर्ति की किसी पूजा नहीं करते थे। जबकि महायान वालों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। इन लोगों ने बुद्ध आदि की मूर्तियां तैयार करवा के उनकी पूजा प्रारंभ की। हीनयान की बात करते हैं तो आदर्श अरहत था, अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करने को अरहत कहा गया है। यानी अपनी साधना से जो है देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त होना ही अरहत कहा गया है इसमें। जबकि महायान की बात करते हैं
तो इसका आदर्श बोधिसत्व है। ये मोक्ष के बाद दूसरों के मोक्ष प्राप्ति में सहायता करते थे, अर्थात खुद ज्ञान की प्राप्ति को ही मोक्ष माना है इन्होंने, और खुद जब मोक्ष प्राप्त हो जाए तो दूसरों को मोक्ष प्राप्त कराना इनकी जो है गुण थे। आगे बात करते हैं तो हीनयान में मांस खाना वर्जित था, जबकि महायान में मांस खाना प्रतिबंधित नहीं था, कोई चाहे तो मांस आदि खा सकता था। और हीनयान में कोई तीर्थ नहीं माना था, इन्होंने कोई तीर्थ नहीं माना था, केवल भगवान बुद्ध की ही आराधना करते थे। जबकि महायान वालों ने लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर अर्थात जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया, जहाँ वर्षावास अपना बिताया, कुशीनगर, इन सब स्थानों को, बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों को महायान वालों ने मंदिर का रूप दे दिया। हीनयान की बात करते हैं तो उपदेश भाषा पाली थी। हीनयान वाले जो अपना उपदेश देते थे वो पाली भाषा में, जबकि महायान वाले उपदेश भाषा संस्कृत थी। यानी महायान जो समुदाय के लोग थे वे जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे बात करते हैं तो हीनयान वालों में बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में प्रचार प्रसार किया इन लोगों ने। बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका में इन लोगों ने प्रचार प्रसार अपने धर्म का किया। जबकि महायान वालों की वही बात करें तो चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया में प्रचार प्रसार इन लोगों ने जाकर किया था साथियों। तो ये कुछ अंतर है हीनयान और महायान के बारे में। अब हम देखते हैं हीनयान के जो दो समुदाय बटे हुए हैं। हीनयान के दो भाग जो हैं वैभाषिक और सैत्रात्तिक, ये दोनों जो भाग हीनयान के बटे हैं इनके अंदर हम बात करते हैं अंतर की। तो वैभाषिक की बात करें तो विभाषा शास्त्र ग्रंथ पर आधारित था, जबकि सैत्रात्तिक जो था इसका आधार सुत्त पिटक है। वैभाषिक की बात करें तो उद्भव कश्मीर में हुआ था इसका, जबकि सैत्रात्तिक का उद्भव चित्त प्लस जगत यानी बाह्य को स्वीकारा इन्होंने। और वैभाषिक की बात करते हैं तो चित्त बाह्य जगत को की सत्ता को स्वीकारा, लेकिन माना कि एक ज्ञान प्रत्यक्ष मात्र है। और सैद्धांतिक की बात करते हैं तो चित्त जगत बाह्य को स्वीकारा, किंतु माना कि जगत ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, यानी देख कर नहीं होता है ज्ञान, वह जो है ज्ञान साधना से प्राप्त होती है। किंतु इन लोगों ने माना कि प्रत्यक्ष जो हमें चीज़ें दिख रही हैं उसी से हमें ज्ञान का अनुभूति होती है। वैभाषिक की बात करते हैं तो वसुमित्र बुद्धदेव प्रमुख प्रवर्तक रहे थे इसके। सैद्धांतिक की बात करें तो कुमारलाल मुख्य प्रवर्तक इसके रहे थे साथियों। इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इससे ध्यान रखिएगा आप सब। उसके बाद हम बात करते हैं अब महायान के जो दो भाग थे साथियों। महायान के दोनों भागों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले माध्यमिकवाद और विज्ञानवाद। ये जो दो भागों में बटा हुआ था महायान, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो माध्यमिकवाद के बारे में कहें तो मुख्य प्रवर्तक इसके नागार्जुन थे, जबकि विज्ञानवाद के मुख्य प्रवर्तक मैत्रेय या मैत्रेयनाथ थे। माध्यमिकवाद में इनकी पुस्तक माध्यमिक कारिका थी। और अगर हम विज्ञानवाद की बात करते हैं तो इसके अन्य प्रवर्तक असंग, वसुबंधु, वसुमित्र थे। और जबकि माध्यमिकवाद के प्रवर्तक चंद्रकीर्ति, आर्यदेव थे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा साथियों, क्वेश्चन इससे कभी कभी बन जाता है। अन्य बौद्ध संप्रदायों की बात करते हैं। बौद्ध के अन्य छोटे संप्रदाय भी जो है प्रचलित थे। उसमें सबसे पहला नाम आता है वज्रयान का। इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार का था। इसके प्रवर्तक तारा चक्रेश्वरी देवी थी। कालचक्रयान जो है दूसरा समुदाय था। इसका उद्भव 10वीं सदी में हुआ। प्रवर्तक इसके मंजूश्री श्री कालचक्र थे। उसके बाद तीसरा जो समुदाय रहा वो है सहजयान। यह बंगाल में उत्पन्न हुआ संप्रदाय था और इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं सुत्त पिटक की। बुद्ध के उपदेश इसमें जो है लिखे गए हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक आदि जो हैं उस वक्त के बौद्ध प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सुत्त पिटक के बारे में यह दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में बटा हुआ है। सुत्त पिटक के जो भाग हैं वो है दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये जो है 5 निकाय इससे देखने को हमें मिलते हैं साथियों। और हम फिर विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक जो है इसमें दैनिक आचार के नियम संकलित किए गए हैं, अर्थात हमें दैनिक व्यवहार कैसा करना चाहिए, जीवन
कैसे हमें अपना संचारित करना चाहिए, उसके बारे में इसमें सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है साथियों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की हम बात करते हैं, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में है साथियों। दार्शनिक सिद्धांत जो इसमें देखने को हमें मिलते हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में अभिधम्म पिटक में मिलते हैं, अर्थात इसमें प्रश्न के रूप में शंका को पूछा गया है और उत्तर के रूप में समाधान बताया गया है साथियों। अन्य बौद्ध ग्रंथों की भी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बुद्ध चरित का। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा था, सौंदर्यानंद अश्वघोष ने लिखा था, सारिपुत्र प्रकरण जो है अश्वघोष ने लिखा था, वज्र सूची को भी अश्वघोष ने लिखा था, और साथियों विशुद्धिमग्ग भी जो है उसे बुद्ध घोष ने लिखा था, और फिर अभिधम्म घोष को वसुबंधु ने लिखा था साथियों। ये सभी को अच्छे से आप समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यूपीएससी पीएससी पीटी में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अश्वघोष की क्या रचनाएं हैं, आप इसमें से जो है विचलित हो जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद प्रमुख बौद्ध विद्वानों की बात करते हैं, जो उस वक्त के प्रमुख बौद्ध धर्म के विद्वान रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है साथियों नागार्जुन का। नागार्जुन का नाम हमें सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है साथियों। एक कौशल निवासी रसायन शास्त्री थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। नागार्जुन को एक निवासी थे, कौशल के रसायन शास्त्री थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया है साथियों, इससे याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा। और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी इन्हें कहा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके विषय में, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नाम आता है अश्वघोष का। एक कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क जो कुषाण वंश का था, बाहरी विदेशी शासक था जो भारत में आके सत्ता ग्रहण किया था कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में। कनिष्क के राजकवि थे। ये नाटककार, कवि, संगीतकार और तर्कशास्त्री थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे साथियों। उसके बाद नाम आता है दिघनाग का। दिघनाग जो थे एक कांची के निवासी थे, तर्कशास्त्र के प्रवर्तक थे, मध्यकालीन प्रमुख न्यायवादी रहे थे साथियों। फिर अगला नाम हमें देखने को मिलता है इतिहास में धर्मकीर्ति का। धर्मकीर्ति जो बौद्ध विद्वान थे, इन्हें भारत का कांट कहा गया जाता था। ये प्रसिद्ध तर्कशास्त्री व दार्शनिक थे। तो ये थे जो है प्रमुख बौद्ध विद्वान। उसके बाद अब हम बात करते हैं साथियों बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, कि आखिर क्यों जो है बौद्ध धर्म आज हमें समाज में उतनी उत्कृष्टता में देखने को नहीं मिलती है जो उस वक्त अपनी इमेज बनाए हुए थी। तो इसमें सबसे पहला कारण देखने को मिलता है मठों में व्यापक भ्रष्टाचार व विलासिता। जो उनके मठ थे बौद्धों के, उसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। विलासिता यानी स्त्रियों के साथ विलासिता जो है प्रारंभ थी, इसलिए उसका नष्ट होना तय था। दूसरा मिलता है पुष्यमित्र की प्रतिक्रिया। पुष्यमित्र शुंग जो थे, शुंग वंश के एक हिंदू शासक थे और अपने सनातन धर्म के बचाव के लिए इन्होंने बौद्धों की बहुत सारी हत्याएं करवाई, और इसलिए जो है बौद्ध धर्म के प्रति जागरूकता लोगों की कम हो गई थी साथियों, डर के मारे। उसके बाद हमें तीसरा कारण देखने को मिलता है संस्कृत भाषा को अपनाना। बौद्धों ने जब संस्कृत भाषा को, जैसे हमने महायान को देखा, महायान संप्रदाय संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी, जबकि हीनयान संप्रदाय पाली भाषा का प्रयोग करती थी। संस्कृत भाषा को अपनाने के कारण सनातन धर्म से इनका जुड़ाव बढ़ता गया और सनातन धर्म ने इन पर अपना घेरा बना लिया। शासकों द्वारा लगातार संरक्षण न मिलना, क्योंकि उसके पश्चात भारत में अधिकतर हिंदू शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने बौद्धों के प्रति अपनी रुचि कम जाहिर की साथियों। यह भी एक बड़ा कारण देखने को हमें इतिहास में मिलता है। स्त्रियों का प्रवेश भी एक कारण है। स्त्रियों के प्रवेश से विलासिता, भोग विलास आदि बढ़ गए थे, जिस कारण से इसमें अभद्रता आ गई थी साथियों इनके मठों में। फिर आता है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बख्तियार खिलजी एक बाहरी आक्रमण था जो कि खल्ज आक्रमणकारी था, खल्ज प्रदेश से आया हुआ था। बख्तियार खिलजी ने बौद्धों के प्रति
जो क्रूरता दिखाई कि उससे जो है बौद्ध संप्रदाय वाले बौद्ध धर्म त्यागने का विचार अपने मन में लाने लगे थे साथियों। तो ये सभी इतने कारण हमें देखने को इतिहास में मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण बने, और इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म होता है साथियों। जितना हमने बौद्ध धर्म के बारे में आपको बता दिया है, बस यही मेन पॉइंट है आपके लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसके अलावा कोई शंका मत रखिए मन में, मैं गारंटी देता हूँ यूपीएससी स्टेट पीसीएस आदि के प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, इसके बाहर का कुछ नहीं रहेगा। बस आप इतने पर ही मेहनत कर लीजिए, आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सिक्योर, मैं जिम्मेदारी इसकी देता हूँ साथियों। आप एकदम निश्चिंतता से पढ़ाई करते चलिए। उसके बाद साथियों बात आती है अब हमें उस वक्त के एक और धर्म की। महान धर्म था जैन धर्म। जैन धर्म भी हमें उस वक्त के प्राचीन भारत समाज में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने विदेशों तक अपनी पहुंच और प्रतिष्ठा बनाई, उसी प्रकार से जैन धर्म ने भी अपने आप को स्थापित किया और स्थिर किया ऐसे अनेक धर्मों के बीच में साथियों। तो आइए शुरू करते हैं अगले टॉपिक जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता या जितेंद्रिय है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ साथियों श्रेष्ठ गुरु से लीजिए। जैसे हमारे हिंदू या सनातन धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं वे शंकराचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य पद पे जो व्यक्ति हैं वे जो है सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने गए हैं। उसी प्रकार से इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं साथियों। तीर्थंकर जो पद है इनके धर्म का सबसे बड़ा पद रहा है गुरु का, और उसे ही जो है तीर्थंकर कहा जाता था। तो 24 प्रमुख तीर्थंकर थे। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को भवसागर से पार उतारता है। तीर्थंकर को ही अरहत भी कहा जाता है। 24 में से 22 तीर्थंकरों का इतिहास संदिग्ध है। उनके बारे में केवल जो है हमें बहुत हल्की जानकारी देखने को मिलती है साथियों। केवल 23वें व 24वें तीर्थंकर का इतिहास प्रसिद्ध रहा है साथियों, क्योंकि 23वें और 24वें तीर्थंकर ही हैं जिनके बारे में हमें डिटेल्ड में जो है जानकारी देखने को मिल जाती है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। पहले तीर्थंकर जो थे साथियों ऋषभदेव थे, जबकि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें देखने को साथियों मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे साथियों। आगे हम बात करते हैं तो ऋषभदेव या आदिनाथ या केसरियानाथ का जन्म। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं साथियों। तो ऋषभदेव या आदिनाथ या केसरियानाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ऐसा हमें इतिहास में एक देखने को मिलता है। इन्होंने अपना सिंहासन पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर यति बन गए, अर्थात पुत्र भरत को अपना सिंहासन देकर यह जो है संतत्व की ओर बढ़ गए साथियों। देखने को इतिहास में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद सलाका पुरुष की बात करें तो जैन धर्म में सलाका पुरुष या महान पुरुष की कल्पना की गई है। इस धर्म में कुल 63 सलाका पुरुष कहे गए हैं, अर्थात जो महान पुरुष माने गए हैं इस जैन धर्म में, जो सबसे बड़े ज्ञान के स्तर पर पहुंच गए, उन्हें सलाका पुरुष कहा गया है। कुल 63 सलाका पुरुष जैन धर्म में हुए। जिनकी या यति की संकल्पना, ऐसे पुरुष जो अपने राग द्वेष मन व अन्य विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जिन या यति कहा जाता है साथियों। इस धर्म में जो अपने विचारों आदि पर जो है प्राप्त कर ले विजय, उसे ही जिन या यति कहा गया। तो साथियों आज इसी के साथ अपनी क्लास को हम समाप्त कर देते हैं, वरना क्लास थोड़ी सी लंबी बन जाएगी। कल से हम कंटिन्यू करेंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे से जो है शुरू करेंगे हम, और धीरे धीरे करके 1-2 क्लास में जैन धर्म भी हमारा समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमारा शुरू होगा मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य से साथियों। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी और आप अपने नोट्स को जो है अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और अपने तैयारी पर जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे साथियों। अंतिम वार अंतिम प्रहार और एक वार केवल करना है साथियों। आपको अच्छे से मन लगा कि पढ़ लीजिए, दोबारा समय नहीं मिलता है। पढ़ाई और पहला पेपर और पहले जो है
क्रैक की बात ही दूसरी होती है। इसलिए मन लगाकर लगे रहिए साथियों हमारे साथ कॉमर्स स्टडी के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे जो है बढ़ाइए चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग भी इसका लाभ ले सके। साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ और लगे रहिए देश सेवा में साथियों। जय हिंद, जय भारत।